सहमत हो? साइंस कहता है जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है? पदार्थ है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पदार्थ को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया। क्या बनाया गया? गैसीय पदार्थ, ठोस पदार्थ और द्रव्य पदार्थ। यही ना बनाया गया? लेकिन है तो सब कुछ पदार्थ। यस और नो? आप मान गए ये बात को? पढ़े भी हो? दूसरा, साइंस ये भी कहा कि हर एक पदार्थ का जो जन्म है वो अणु और परमाणु से हुआ। ये भी बात सुने हो? मानते हो? अणु और परमाणु से हुआ है। साइंस ये भी कहता है कि हर परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यहां तक क्लियर है? यानी कि मैं किस पॉइंट पर पहुंच गया अभी तक? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। साइंस ये भी कहता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक प्रोटॉन, हर एक न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में है उसमें ऊर्जा है। उसमें ऊर्जा है। यस और नो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नंबर 3, हर एक ऊर्जा सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जाता। ये भी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो साइंस का 4 बात क्लियर हुआ। नंबर 1 बोलो, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है। नंबर 2, जो भी पदार्थ है अणु और परमाणु से बना है। तीसरा, जितने भी परमाणु हैं सबके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। और चौथा, हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता। यहां तक क्लियर हो? अभी कोई शक, कोई मानसिक प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन यहां तक में नहीं है। अब स्पिरिचुअल कहता है, यानी अध्यात्म कहता है कि हमारा भी शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीरा। बना है 5 तत्व से। और ये पांचों तत्व जो कुछ भी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पाताल, जो कुछ भी है, ये भी पदार्थ ही है। Am I right? समझ में मेरी बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक तरफ साइंस कहता है हर चीज, हर पदार्थ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से जन्म लिया, यानी अणु परमाणु, अणु परमाणु का सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर? स्पिरिचुअल कहता है कि प्रकृति में जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, सब पांचों तत्व से बना है, और हर एक तत्व पदार्थ ही है, और हर एक तत्व का अपना प्रिंसिपल है, हर एक तत्व का अपना सिद्धांत है। यस और नो? कल मैंने पढ़ाया था ना सिद्धांत। सिद्धांत कभी बदले नहीं। सिचुएशन बदलते हैं, सिद्धांत नहीं बदलता, ना बदल सकता है। तो आग से बना है हमारा शरीर। यस और नो? आग, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? है। जल यानी पानी, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? बोलो ना सब। है। उसके बाद में पृथ्वी, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? है। उसके बाद में आकाश, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? है। और वायु, इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? है। हो गया ना? आग, पानी, पृथ्वी, वायु, आकाश और पाताल।
यही ना, पांच तत्व है। तो ये पांचों तत्व में ऊर्जा है कि नहीं है? यानी क्लियर हो गया साइंस के द्वारा भी, स्पिरिचुअल के द्वारा भी, कि हमारे शरीर के हर एक सेल में ऊर्जा है। यस और नो? यस और नो? और हर एक ऊर्जा, हर एक सेल जो जिंदा है, वो जो हर एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच करता है और उसी फ्रीक्वेंसी के द्वारा वो डायरेक्शन दिया जाता है और वो काम करता है। जैसे हमारा बाल का बढ़ना, हमारा नाखून का अपने आप बढ़ना, हमारा शरीर का छोटा से बड़ा होना, कौन किया है? हम लोग बोलते हैं मेरा पालन पोषण मम्मी पापा ने किया है। इट्स रॉन्ग। मम्मी पापा के द्वारा भले हुआ है, उसी ने किया है। नहीं, मां को ताकत है ये बढ़ा देना, इसकी ताकत है, बोलो ना। पापा को ताकत है? नहीं तो जो नट घुटता है उसका पापा को नहीं मन करता है चलो इसे टांग के 5 फीट ऐसा है क्या? रूल कैसा होगा? अभी लड़का देखने के लिए जाता है, लड़की देखने, लड़की बहुत नाटी है, लड़का जो, तो उसका पिताजी क्या करता है? रुको तो ऐसे पैर रखता है, ऐसे खींच लो, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो सिद्धांत है वो कभी कि तुम्हारे शरीर का कंट्रोल पावर तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो 5 तत्व के पास में पावर है। आर यू क्लियर? जिससे मैं, ये पावर किसके पास है? आकाश, आग, जल, पानी, ये 5, ये रिमोट है इसका। और ये जो भी रिमोट है वो क्या है? ऊर्जा। अभी क्लियर हो गया? अब होता क्या है, प्रकृति में हर एक ऊर्जा की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक ऊर्जा का क्या होता है? अपना फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी ऊर्जा का। जैसे बल लगाना, ये एक ऊर्जा है, तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पैरामीटर जिसको कहते हैं। और वो पैरामीटर के न्यूटन, उसे हम न्यूटन से नाप लेते हैं। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, ऐसा करके हम नाप लेते हैं। जब हमारा घर के अंदर डिश टीवी लगाने के लिए आता है, तो वो चैनल की फ्रीक्वेंसी का एक मीटर लेके आता है कि नहीं है? और वो बोलता है यहां पर नेटवर्क कम मिल रहा है, यहां पर नेटवर्क ज्यादा मिल रहा है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? और वो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा एक हाई फ्रीक्वेंसी। तो तस्वीर कब बनेगा? हाई फ्रीक्वेंसी में कि लो फ्रीक्वेंसी में? हाई फ्रीक्वेंसी में। क्लियर? यदि लो फ्रीक्वेंसी रहा तो पिक्चर, तो 3 भी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। जो आदमी ड्रीम तो बना लिया, गोल भी सेट कर लिया, फिर भी उसका गोल पूरा नहीं हो, क्योंकि उसका गोल किस फ्रीक्वेंसी पे है? तो वो तस्वीर उसके जीवन में कभी हकीकत बनेगी ही नहीं, उसको वो चीज अचीव नहीं हो। तो 3 भी क्या कहता है कि जब आप 3 भी करते हैं, यानी पहला भी इक्वल टू वर्बलाइज, क्या करते हैं? वर्बलाइज। जब बार बार आप बोलते हैं कि मैं कार लूंगा, मैं कार लूंगा, मैं कार लूंगा, मेरा ये कार है, मेरे को तो ये कार लेना है, सुबह शाम सोने से पहले कार लॉक करके जाते हैं, कार का सब कुछ देख लेते हैं कि स्टीयरिंग लॉक है कि नहीं है,
सब कुछ चेक करके सोने जाते हैं। कहां से? यहां से। कहां से? माइंड से। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ये करता है, छतरी में ये रहता है। व्हाट मीनिंग? वो नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी खींचने की क्षमता, तो ये जो ब्रेन है ये क्या करता है? प्रकृति की फ्रीक्वेंसी को खींचता है अपनी तरफ। आर यू क्लियर? तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी खींच पाएगा? यदि वो फ्रीक्वेंसी यहां है, यहां, तब ना मैच करेगा। सेम प्रकृति में जो फ्रीक्वेंसी है और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच करेगा तब तो रिसीविंग होगा। यस और नो? तो जब आप वर्बलाइज करते हो, बार बार बोलते हो, तो ये बोलने में ऊर्जा निकलती है। यस और नो? सोचने में ऊर्जा निकलती है। नींद मार रहा। सपनों को देखना, अपने गोल को अपने आंखों में देखना। कौन सी आंखों में? मन की आंखों में। कार है, कार है, ये वाला बात बोलना। फीलिंग्स, कार है वाला होना, कार नहीं है वाला फीलिंग्स नहीं, कार है वाला फीलिंग्स होना। कार मेरे घर के सामने लगी हुई है, लगा करके हे अब जा रहे हैं सोने के लिए, सुबह उठ के कार ठीक ठाक है ना? ठीक। ऐसा देखना, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। जब आप मन की आंखों से अपने ड्रीम को बार बार देखते हैं, बार बार बोलते हैं और उनकी तस्वीर को निहारते हैं। निहारना, मेरा बात समझ में आ रहा है? यस। अपने सपनों के तस्वीर को ऐसे निहारना जैसे ये मेरे दिल में बसा हुआ। निहारना, दिन भर कई बार निहारना, कई बार। मान लो कि मैं पंकज के घर में गया तो ये क्या किया, बाथरूम के दरवाजा में भी सपना को लगा दिया। घुसते के टाइम में निहारना। मेरा घर में जाएगा तो मेरा बेड के ठीक सामने टीवी के ऊपर मेरा लगा हुआ है। वहाँ इसलिए दिया है कि सुबह जगने से पहले वहीं जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? रात में भी 12 बजे उठ के कभी जाते हैं, तो वो फार्म हाउस में ही घुसना है। उसके बाद में तुम मेरा घर में जाएगा तो मेरा पूजा का जो छोटा सा मंदिर है, वहां पर भी मेरा एक्सयूवी जो गाड़ी मुझे लेना है वो लगा हुआ है। तो जो काम हम करते हैं वो बताते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमको खाली डायलॉग दे दिया, हम खुद वो काम नहीं करते, तुमको खाली बता दिए। और यहाँ के जितने मेन लीडर है उसको भी मैं कहता हूं, आप डायलॉगी आदमी मत बनिए। जो कीजिए वही बोलिए, और जो नहीं करते वो बोलेंगे, इसका मतलब रॉन्ग। चाहे कोई भी हो, भरत जी हो, यदि वो आके यहाँ डायलॉग देता है, सपना लिखना चाहिए। यदि उनके पास डायरी नहीं है तो गलत, क्योंकि हम वो ना करें जो हम नहीं करते, दूसरे को कहते हैं। यदि दूसरे को कहते हैं तो उससे पहले करें। करें तो बोले, नहीं करें तो नहीं बोले, क्योंकि ये भी आत्मा और यहां बैठे हुए सब आत्मा, ये आत्मा 5 तत्व से बना है, और यहां बैठी हुई सभी आत्मा 5 तत्व से बना है। तो ये आत्मा जब दूसरे आत्मा को छलने की कोशिश करता है, तब उसी जगह बीच में परमात्मा आती है और कहता है,
अच्छा, जो काम तुम नहीं करता वो काम दूसरे को कहने के लिए करने के लिए कहता है। वाह जी वाह, इसका मतलब साफ है कि तुम उसको बुड़बक बनाने की कोशिश, वहीं पर परमात्मा तेरा हाथ छोड़ देता है, साथ नहीं देता है। पहले जो करो वो बोलो। मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं तो कहता क्या हूं? स्मार्ट वैल्यू करने के लिए यस और नो। मैं जिंदगी भर करूंगा स्मार्ट वैल्यू, और ये मैं 16 साल से करके प्रूव कर चुका हूं। मैं करता हूं जो वो बोलता हूं, मैं जो नहीं करता वो नहीं बोलता हूं। मैं पहले करता हूं फिर मैं बोलता हूं, क्योंकि करने के बाद उसका एक्सपीरियंस लेता हूं, यही सच है। आज मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ड्रीम लिखो ड्रीम लिखो ड्रीम, क्यों? यही सच है प्रकृति का, और उसी पर मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं। तो जब आप वर्बलाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं और विटालाइज करते हैं, तब आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल हाई होता है। किसका? यहां का। और इसका फ्रीक्वेंसी लेवल जब हाई होता है तो प्रकृति के अंदर में जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच होता है, और वही चीज की तस्वीर आपके यहां पर बन जाती है। और जिसकी तस्वीर बार बार बनने लग जाए वही चीज हकीकत में आपके मुट्ठी में आती है। समझ आया? साइंटिफिक भी स्पिरिचुअलिटी भी दोनों मैंने बताया। समझ आया? अब ये समझ के करोगे? ये समझ के क्या करेगा? ठीक है सर, समझ लो क्या करेगा? फॉलो करना है।